Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 10, and the name of your chapter number 10 is Means of Communication. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कितने टाइप के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर किस तरीके से कम्युनिकेशन विद अदर्स हम कर सकते हैं, और लास्ट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलो आज इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। The act of sending and receiving messages is called communication. तो सबसे पहले my dear student try to understand what is the meaning of communication. ठीक है, तो communication क्या है, देखिए, the act of sending and receiving messages, जब आप किसी को मैसेज भेजते हो और मैसेज रिसीव करते हो, इसी को कहा जाता है communication. A few hundred years ago, runners, pigeons, horses, camels, etc. were used to carry messages. Writing is one of the oldest form of communication. आज से कुछ 100 साल पहले लोग जाते थे मैसेज देने के लिए, पिजन्स के थ्रू भेजते थे, हॉर्स या कैमल्स को भेजते थे अपने मैसेजेस को लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो जिसमें से मैसेज कम्युनिकेट करने का जो सबसे पुराना तरीका है वो है आपका राइटिंग। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं कितने टाइप के कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन है पेपर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पेपर कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, लेट्स सी। लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स एंड इनलैंड लेटर्स आर सम मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। These days speed post and couriers are used for fast delivery. Messages can also be sent using a system of dots and dashes called a code. ठीक है, तो कौन कौन से पेपर कम्युनिकेशन के तरीका है जिस पर हम लिख सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन तरीका है हमारा, लेटर्स है, पोस्ट कार्ड्स है, एनवेलप्स है जब हम भेजते हैं। ठीक है, हम लोग स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कुरियर्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग लेटर्स भेजते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पिन कोड वगैरह भी लिखते हैं जिससे हमारा लेटर हम जहां भेजना चाहते हैं वहां जा सकता है। तो पहला है हमारा कम्युनिकेशन का वे पेपर कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वायर कम्युनिकेशन। तो ये क्या है वायर कम्युनिकेशन, लेट्स सी। This method of communication is also called telecommunication. When a typed message is sent or received, it is called a telegraph. Wire communication को आप telecommunication भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैसेज को टाइप किया जाता है, फिर भेजा जाता है, फिर मैसेज टाइप होता है, फिर आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, इसको हम टेलीग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, when you want to send a message quickly or talk to someone, you use the telephone. We can send or receive short messages more quickly by means of a telegram. ठीक है, देखिए, आपको लेटर लिखने में क्या होता है, लेटर आप लिखोगे, देन यू गो टू पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद आप पोस्ट करोगे। ठीक है, लेकिन आप जब फोन पे बात करते हो, आपको इमीडिएटली किसी से बात करना, आप क्या करोगे, नंबर डायल करोगे, तुरंत बात कर लोगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो मेथड है ना, ये आपका पेपर कम्युनिकेशन मेथड से बहुत ज्यादा आसान है, जिसमें आप तुरंत के तुरंत सामने वाले से बात कर सकते हो। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टेलीफोन। नाउ कीप इन माइंड, लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन आज भी जो सबसे कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो सबसे कॉमन है, वो कौन सा है, लेटर राइटिंग है। ठीक है, nowadays many other devices are connected to telephone lines. Fax machine enables us to send and receive printed messages along telephone wires. Messages can be flashed on computer screen when computers are connected to telephone lines through a modem. This method is called a email or electronic mail. ठीक है, देखिए, टेलीकम्युनिकेशन में या टेलीग्राफ में आज भी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप है। हम फैक्स मशीन का यूज़ करते हैं फैक्स भेजने के लिए। ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मॉडम का, हम लोग यूज़ करते हैं मॉडम का हेल्प से, हम मॉडम को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट की मॉडम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, और इंटरनेट के हेल्प से हम लोग ईमेल भेजते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेजते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का प्रूफ है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज अ फैक्स मशीन। ठीक है, इसके अलावा एक फिल्म कम्युनिकेशन भी, हम लोग फिल्म्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिल्म्स आर यूज्ड टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वेरियस इवेंट्स लाइक अ स्पोर्ट्स मीट एक्सेट्रा। अ वीडियो कैमरा इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। दिस रिकॉर्डिंग इज शोन इन अ सिनेमा हॉल और ऑन टेलीविजन बाय यूजिंग अ वीडियो कैसेट प्लेयर। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अ वीडियो कम्युनिकेशन। अच्छा, फिल्म कम्युनिकेशन में जानते हो क्या होता है, पहले पिक्चर्स लिए जाते हैं, फिर इसकी वीडियो बनाई जाती है वीडियो कैमरा की हेल्प से। ठीक है, फिर उसके बाद को हम लोग स्क्रीन पे शो करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो फिल्म कम्युनिकेशन है, हम वीडियो कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, फिर आता है एयर कम्युनिकेशन। एयर कम्युनिकेशन क्या होता है, लेट्स सी। दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो इज वेरी पॉपुलर nowadays with FM. In the last 50 years, many types of satellites have been launched into space by India and other countries. Today we have wireless telephones called mobiles to talk. एयर कम्युनिकेशन आज के टाइम में सबसे कॉमन यूज होने वाला
कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। रेडियो 50 ईयर्स से ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सैटेलाइट्स क्या करते हैं, हमारी कंट्री इंडिया ने और भी बाकी सारी कंट्रीज ने सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। सैटेलाइट क्या होता है, ये एक मशीन होता है, एक सैटेलाइट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहता है, जो हमें सिग्नल्स भेजते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। चाहे एयर कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका मेल हो, ठीक है, वो सब हम लोग इसी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे मास कम्युनिकेशन की। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों से बात कर सकते हो, 2 लोगों से बात कर सकते हो, 4 लोगों से बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक साथ बहुत सारे लोगों से बात करनी है तो उसके लिए हम लोग मास कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। Sometimes a message needs to be sent to many people living in different places at the same time. This can be done through newspapers, radios, magazines or televisions. This brings us news from all over the world. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको एक साथ एक कंट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है, पूरे वर्ल्ड के लोगों से बात करनी है, तब हम लोग मास कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में हम लोग न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन या मैगजीन्स का यूज करते हैं। इसमें हम लोग न्यूज पब्लिश कराते हैं, न्यूज हम दिखाते हैं, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस न्यूज फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। इसीलिए आप लोग देखते होगे, जब भी कोई कार्टून आप देखते हो तो जो कार्टून आप अपने कंट्री में देख रहे हो, इंडिया में देख रहे हो, वही कार्टून कई फॉरेन के भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो सब हमारा मास कम्युनिकेशन है। सो यू कैन सी न्यूज़पेपर, रेडियो एंड एलईडी टीवी, ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। नाउ कीप इन माइंड, वी कैन चैट विद आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थ्रू द इंटरनेट। हम लोग अपने फ्रेंड से चैट करते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव से बात करते हैं फोन पे। किसकी हेल्प से करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप अप ऑफ द चैप्टर। We use means of communication to share news with each other. हम लोग कम्युनिकेशन का तरीका यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कॉन्टैक्ट एनीवन। हम लोग कई तरीके कम्युनिकेशन तरीकों को यूज करते हैं किसी से भी बात करने के लिए, ठीक है। टेलीफोन्स एंड ईमेल्स आर मीन्स ऑफ वायर कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन और ईमेल क्या है, आपका वायर कम्युनिकेशन का तरीका है, ठीक है। नाउ फैक्ट कॉर्नर, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इनटू स्पेस इन द ईयर 1975। इंडिया ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। इसे याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ओएमआर शीट देख लेते हैं। ओएमआर शीट हम लोगों को शीट दी जाती है जिसमें हमें आंसर्स अपने मार्क करने होते हैं, जो कि 3 या 4 ऑप्शंस में होता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन के सर्कल को आप पूरा कलर कर दीजिए, ठीक है। और पूरा कलर आप जब कर दोगे तो वो सही तरीका है आंसर देने का। लेकिन अगर आपने कलर नहीं किया, हाफ कलर किया, आपने टिक करके या क्रॉस करके छोड़ दिया, तो ये चारों तरीका ओएमआर शीट में आंसर देने का गलत है, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला क्या है, ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। राइटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ, राइटिंग क्या है, राइटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अ वीडियो कैमरा इज used for recording, ठीक है। सो टिक हियर रिकॉर्डिंग। वी हैव वायरलेस टेलीफोन कॉल्ड, हमारे पास वायरलेस टेलीफोन, उसका नाम क्या है, मोबाइल है, मोबाइल वायरलेस होता है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश एंड डैश आर यूज्ड फॉर फास्ट डिलीवरी। क्या यूज किया जाता है फास्ट डिलीवरी के लिए, चलिए देखते हैं। पोस्ट, स्पीड पोस्ट एंड कुरियर्स, ओके, स्पीड पोस्ट एंड कुरियर्स। फिर आता है डैश आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन है सबसे ज्यादा कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये रहा, देखिए आंसर इसका। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स। सो राइट हियर लेटर्स। डैश कम्युनिकेशन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एयर कम्युनिकेशन, ठीक है। सो राइट हियर एयर कम्युनिकेशन। वी कैन चैट विथ आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थ्रू internet, okay, so right here through internet. Okay, now answer the following, ठीक है। name any 3 means of paper communication। पेपर कम्युनिकेशन के 3 मीन्स आपका नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए लेटर्स, पोस्ट कार्ड और एनवलप्स हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे, मैं एक लिखती हूँ, बाकी आप लोग लिखेंगे। लेटर्स, ठीक है, पोस्ट कार्ड और एनवलप्स। राइट एनी 3 मीन्स ऑफ वायर कम्युनिकेशन। वायर कम्युनिकेशन का 3 आपको लिखना है। सो टेलीफोन है, फैक्स मशीन है और ईमेल्स हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको एक लिख देती हूँ यहाँ पे, बाकी 2 आप लिखोगे।
फिर आता है नेम एनी 3 मीन्स ऑफ एयर कम्युनिकेशन। एयर कम्युनिकेशन के 3 मीन्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो एयर कम्युनिकेशन का आपका देख लीजिए क्या है, आपका रेडियो है, ठीक है, वायरलेस टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, ठीक है, रेडियो। फिर नेम एनी 3 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो एक मैं लिखती हूँ, बाकी आप लिखेंगे, न्यूज़पेपर, रेडियो और एलईडी टीवी है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ हियर कम्स द टर्न डी ऑप्शन में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको आंसर देना है इसका। तो चलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, तो ये रहा इसका आंसर, देखिए, द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ये आप इसका आंसर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फैक्स मशीन यूज्ड फॉर, और सी है व्हाट इज एन ईमेल, तो फैक्स और ईमेल क्या है, तो ये देखिए फैक्स है, फैक्स मशीन्स, बी का आंसर है, फैक्स मशीन्स इनेबल अस टू सेंड एंड रिसीव प्रिंटेड मैसेजेस अलोंग विद टेलीफोन वायर्स, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल पूछा है आपसे, ईमेल क्या है, देखो, मैसेजेस कैन बी फ्लैश्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइंस थ्रू अ मॉडेम, दिस मेथड इज कॉल्ड ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। फिर क्या आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या है, तो आंसर ये रहा, समटाइम्स अ मैसेज नीड टू बी सेंट टू मेनी पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, दिस कैन बी डन थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन और टेलीविजन, दे आर कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए ना, एक्टिविटी टाइम, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेबल देम। यहाँ पे जो 4 आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, इसमें आपको फोटो पेस्ट करना है कुछ कम्युनिकेशन के मीन्स का, और साथ ही साथ आपको उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। Okay, my dear students, so this is all about our chapter number 10. In this way, we have completed this chapter. Now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.